पहले लोग कहा करते थे कि क्रिकेट बाय चांस गेम है, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि क्रिकेट बाय इंडिया गेम है, क्योंकि इंडिया इस टाइम दुनिया क्रिकेट को रोल कर रहा है। वो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जो कि अभी तक नहीं थे बने। टेस्ट क्रिकेट देख लें, ओडीआई देख लें, T20 देख लें, उन्होंने हर एक फॉर्मेट में अपने अलग ही रिकॉर्ड बना दिए। कल रात जो T20 हुआ इनका बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें इतना तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया जो कि आज तक कोई भी टेस्ट नेशन नहीं थी बना सकी। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बना हुआ है, शायद हांगकांग की टीम के खिलाफ किसी टीम ने बनाया था 310 का, लेकिन टेस्ट नेशंस में से इंडिया एक पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिन्होंने 297 स्कोर बनाया, और ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है T20 में। ये एक स्कोर बोर्ड का आप रिकॉर्ड कह सकते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स ने कई अलग ही रिकॉर्ड बना दिए जो कि इंडियन प्लेयर्स की तो अब मामूल बन चुका है, उनके लिए ये एक मामूली चीज़ हो चुकी है। जैसे कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देखे, उन्होंने उसको T20 में तब्दील कर दिया, जो कि लास्ट टाइम उनका बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच हुआ उसमें उन्होंने इतना अच्छा उनको मारा, जिसमें 10 ओवरों में 100, 5 ओवरों में 3 ओवरों में 50, उसके अलावा 150, 200 ऐसे अपने टारगेट अलग ही बनाए, अपना अलग ही कोई रिकॉर्ड बनाया। ऐसे ही आज T20 के मैच में उन्होंने 297 स्कोर करके दुनिया का सबसे ज़्यादा T20 में स्कोर कर दिया। कोई बंदा सोच सकता है कि 297 स्कोर जो कि सिर्फ 20 ओवर के मैच 20 ओवर में हो चुका, जो कि आज तक नहीं था हुआ। हाँ, पाकिस्तानी टीम ये चीज़ सोच सकती है, लेकिन अगर इनके पास पूरे 2 दिन हो और टेस्ट मैच हो, फिर ये 297 स्कोर करेंगे। वो भी अगर ये कोलैप्स कर गए तो फिर कहानी खत्म। ओडीआई में ये स्कोर बहुत ही आइडियल होता है कि 297 स्कोर कर लिया किसी भी टीम ने ओडीआई में, जो कि एक अच्छा टारगेट बन सकता है। लेकिन इन्होंने T20 में बांग्लादेश को ऐसा पहला, पूरी दुनिया में फटा विकेटें बनती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ने बनाई थी और ये एक्सपोज हो गए। आप इंडिया की तरफ देखें, उन्होंने फटा विकेट बनाई, उस पर उन्होंने खेला, पहले आके बैटिंग की, तगड़ी बैटिंग की, 297 स्कोर बनाया, अपना रिकॉर्ड बनाया। ऐसे ही अपनी सिचुएशन का, अपनी कंडीशंस का फ़ायदा उठाती हैं टीम्स। मतलब होम कंडीशंस का ऐसे फ़ायदा उठाया जाता है कि बंदा कई नए रिकॉर्ड्स बना लेता है। इसके अलावा कई उनके पास नए प्लेयर्स आ जाते हैं T20 में, उनको एक अलग ही लेवल मिल जाता है। तो ऐसे उन्होंने भी रिकॉर्ड, अगर उन्होंने फटा विकेट बनाई तो उस पर उन्होंने डिफेंड भी किया। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह पहले 500 स्कोर फटा विकेट पर बना लिए, उसके बाद 800 खा लिए। अगर आपने फटा विकेट बनाई तो आपके पास कुछ तो ऐसा माइंडसेट, कुछ तो ऐसा प्लानिंग होनी चाहिए जो कि आप उनको रोक भी सके। ऐसे ही इंडिया वालों ने रोका, उसी फटा विकेट पे 164 स्कोर पे इंडिया ने बांग्लादेश को रोक लिया, जो कि बिल्कुल नज़र आता है कि कोई टीम किसी प्लानिंग के साथ खेल रही है, किसी पूरे प्रॉपर थिंक टैंक के साथ खेल रही है, कुछ पीछे से इनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। अब आप इनकी बैटिंग चेक करें इंडिया की, संजू सैमसन, जिनको 2015 में उनका डेब्यू हुआ T20, लेकिन उसके बाद बहुत कम मौके मिले, फिर भी वो बंदा नहीं आ रहा। ना तो उनकी मैनेजमेंट ने उसको निकाला, ना उसको कोई इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। ये जब उसको सिलेक्ट किया गया, अवाम उनको ट्रोल कर रही थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि इस बंदे को क्यों लिया गया, लेकिन उस बंदे ने प्रूव कर दिया कि मुझे क्यों लिया गया टीम में। रोहित शर्मा विराट कोहली के जाने के बाद अब वो आया, उसने आके जब उसको मौका मिला ओपन पे आके 100 स्कोर किया उसने, और कुछ 40-45 गेंदों पे उस बंदे ने सेंचुरी कर दी, जो कि तगड़ी सेंचुरी थी। आप अगर उस बंदे की बैटिंग चेक करें, हर दूसरी चौथी गेंद पे वो छक्का मार रहा था। आगे कुछ लेग स्पिनर है, कोई फास्ट बॉलर है, जो भी आ रहा है उसको वो छक्के पे छक्के मार रहा है। मतलब देखने का मज़ा आ रहा था कि कोई बैट्समैन खुल के खेल रहा है। ऐसे खुल के खेलने वाले बैट्समैन हम चाहते हैं और हमारे पास नहीं आते। शायद आते हैं हमारे पास प्लेयर ऐसे, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जाते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। अब इंडियन प्लेयर्स जितने भी आए, बैटिंग पे आए, पहला आया उसने मारा, दूसरा आया उसने मारा, ऐसे वो इतनी कमाल खुल के खेले। मतलब बिल्कुल कोई डर नहीं था उनके ज़हन में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। उनको पता था कि हमें कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, हमारे बोर्ड ने, हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे कोचेज़ हैं, उन सब ने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि भाई आपकी जगह नहीं जाने वाली, आप खुल के खेलो। और वैसे ही उन्होंने मारा, खुल के खेले। ऐसे ही क्रिकेट पे रूल किया जाता है, ऐसे ही आप एक अच्छी तगड़ी टीम बनते हैं। इंडियन टीम जो इस टाइम बनी हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ने उनके प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आपको हम बाहर नहीं निकालने वाले, आप खुल के खेलें। और वो ऐसे ही खेलते हैं। संजू सैमसन आए, उन्होंने खुल के खेला। और अगर आप इनका मुवाजना करें पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तानी मैनेजमेंट के साथ, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, ऐसा कोई मुवाजना बनता नहीं। पहली बात, हमारे प्लेयर्स में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक किया करें, एक तरफ आप इंडियन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज चेक करें और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स की।
जब वो इंडियन प्लेयर क्रीज में आ रहा होता है, जब वो खेलने के लिए आ रहा होता है, तो वो अपने अलग ही एक जोन में चल रहा होता है, वो एक अलग ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जब पाकिस्तानी प्लेयर आ रहा होता है तो ये इसके एक परेशानी चल रही होती है कि बस अगर मैं आज ना खेल सका या मैंने आज ये ना किया, पता नहीं कोई घर के मामला इनके जहन में चलते रहते हैं कि अगर मैं आज ना खेल सका तो फिर मैं गई, मेरी कहानी ख़त्म, मेरी जगह गई। मतलब प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तानी टीम की ये हालत हो चुकी है कि अब हम जितनी भी छोटी टीमें हैं उन सब से भी नीचे जा चुके हैं, हर टीम से हम हार चुके हैं। ऐसे ही अगर आप इंडियन प्लेयर्स का देखें, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने ही किसी जोन में आते हैं, एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज में आते हैं और आके मार के चले जाते हैं। मतलब अगली दुनिया पे, पूरी दुनिया पे इस टाइम अगर कोई क्रिकेट राज कर रहा है तो वो इंडिया ही है। पाकिस्तान की तरफ देखें तो हमारे पूरी मैनेजमेंट, जितना भी स्टाफ है, हमारे चेयरमैन से लेकर नीचे तक सब के सब सियासत चल रहा है, हर चीज़ में सियासत चल रही है। अपने किसी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है, किसी भी अपने पसंदीदा बंदे को ले आते हैं, उसको ओहदे में उसको एक ओहदा दे देते हैं जो कि वो उसके कैपेबल नहीं होता, फिर वो उसको संभालता है, जिसमें वो अपनी सियासत डाल देता है, अपनी ही तरफ से कोई ना कोई तुक्के लगाना जानता है। अभी आपने मिकी ऑर्थर का वो ट्वीट देखा होगा जिसमें उस बंदे ने बताया कि पाकिस्तानी टीम में एक तो उसने 2-3 पॉइंट्स वाज़ा किए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो प्लेयर्स की PR एजेंट्स हैं वो प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा हाइप बना देते हैं उनकी कि वो प्लेयर्स खुद को समझने लग जाते हैं कि पता नहीं मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ, मुझसे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। इतनी ज़्यादा हाइप बन जाती है इनकी PR एजेंट्स की वजह से, जिस वजह से प्लेयर खुद ही एक अलग ही जोन में चला जाता है। वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या ही चीज़ हूँ, जो कि प्लेयर को नुकसान देती है, जिस वजह से प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस लो हो जाती हैं, जिस वजह से प्लेयर को पैनिक कर जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि हमारी मैनेजमेंट, पाकिस्तान की मैनेजमेंट में आप देखेंगे दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई नया चेयरमैन आ रहा होगा, या फिर जो भी कोचेज़ हैं या जितना भी सिलेक्शन कमेटी है उन सब में कोई ना कोई सियासत चल रही होती है। कोई अपने पसंदीदा बंदों का लाना चाह रहा होता है और कोई अपने ही कोई मर्जियाँ चला रहा होता है। और ये 2-3 मेन वजह बताई उस बंदे ने कि इन वजूहात से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ, जो कि एक अच्छी तगड़ी टीम थी जो इस सियासत की वजह से सारी तबाह हो चुकी है। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। इंडियन टीम अपने अलग ही रिकॉर्ड बनाई जा रही है, वो अब दुनिया से अलग चल रही है। दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं, उन सब से ऊपर अब इंडियन क्रिकेट टीम आ चुकी है, जो कि उन्होंने प्रूव कर दिखाया। पहले सिर्फ बातों से कहते थे, लेकिन अब वो इतनी कमाल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जिस वजह से वो अब ऊपर आ चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।